दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमला किया। ऐसे लोगों को निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। समझते हो पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज की औकाड़ा में ललकार, नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा अब तुम्हारे सहूलतकार रहे ना सहूलतकारी, फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मजीद कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी बे आवाज है, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल जूतियां छोड़कर दुम दबाकर भाग रहे हैं। ये नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहा पंजाब में आरोज नून लीग के दबाव में हैं। हमारे सूबाई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग वही पुरानी सियासत कर रही है जिसका सबको इल्म है। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई से हमदर्दी है। नहीं चाहेंगे किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब मुकाबला तीर और शेर का है। पीपल्स पार्टी नून लीग का डट कर मुकाबला करेगी। साजिशों को नाकाम बनाएंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और आवाम की बका के लिए 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। आपके फैसले से तहरीक इंसाफ का शरासा बिखर गया। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। अब क्या तवक्को करेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हमने जिस जमा से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है? क्या ऐसे दूसरी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाई। उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी कुव्वतें होंगी। इंशाअल्लाह पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से कहता हूँ न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है घबराना नहीं, डटे रहें, अपने वोट की हिफाजत करें। लतीफ खोसा बोले फील्ड ही छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे? लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़हका खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों आवाम से हक छीना गया। आवाम का गुस्सा और बढ़ गया है। जिस उम्मीदवार पर बानी पीटीआई की मोहर लगेगी वही जीतेगा। बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है और हमें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा पेशगोई कर रहा हूं, इनको धचका लगने वाला है। इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं,
इन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। इनके सारे केसेस बंद, हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। पहले ही अंदाजा था, हमें बल्ला नहीं देंगे। कौम ने देख लिया पीटीआई को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म कल तक मुअख्खर, बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी की यकीन दहानी। बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर दौरान इद्दत निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी ने अपील दायर कर दी। खावर मानिका को नोटिस जारी, समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की सदा पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलम बंद। इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा चुका है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मासी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात सरमा में होते रहे हैं। दूसरी जानब सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में लिखा, सेनेट ने करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तालीम, सेहत और मईशत की तरक्की। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार, आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ाई लाजमी करार। शहरियों को सेहत की सहूलियात भी दी जाएंगी। ज़रई सनती इनकलाब लाना मंशूर में शामिल, किसानों को कर्ज भी मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का खेल जारी। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 8 फरवरी महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, ये कौमी नस्ल की तैयारी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक दिन फिर हम सबको मिलकर अहद करना होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। पीटीआई जैसे डाकू कभी नहीं देखे, परवेज खटक बरस पड़े। कहा, तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे धोखा दिया। केपी में मेरी कारकर्दगी की वजह से पीटीआई की हुकूमत बनी। बोले, मौलाना कुर्सी के पीछे हैं। अफगानिस्तान में पख्तून कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछता नहीं। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन ने लोधरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाना और महंगाई कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। किसानों को उनका हक देंगे। बोतल का इंतखाबी निशान नहीं चाहिए। पीटीआई उम्मीदवार शहरियार आफरीदी हाईकोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सोशल मीडिया से इंतखाबी निशान के बारे में मालूम हुआ। निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। हमने रिटर्निंग अफसर से बार बार राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। फवाद चौधरी की मुश्किलात खत्म न हुई। करप्शन केस में जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना की गाड़ियों का केस। नवाज शरीफ की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी पेश न की गई। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। अफसरान मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें।
नैब तंग नहीं करेगी। कराची में तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद भट्ट ने कहा, नैब का मकसद बदउनवानी का खात्मा है, किसी को डराना नहीं। इंक्वायरी के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में बहुत सी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर जमातों पर भी नाफिज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 208 की रूह से हर सियासी जमात के लिए इंटर पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी है। पार्टी इलेक्शन न कराने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान मनसूख किए जाएं। इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल मुतय्यन है। हाफिज नईम का कहना है, किसी से इंतखाबी निशान छीनना दुरुस्त नहीं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, समधी साहब, बेटी साहिबा, बेटा, यही लोग ओहदेदार बन जाते हैं, यही सदर बनते हैं, यही चेयरमैन बन जाते हैं कभी, और इसको आप कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक सबको फिर फेल करे ना। अगर एक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस बुनियाद पे लिया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवाया, तो नून लीग ने कौन सा प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है? ये नून लीग क्यों आपकी लाडली चहीती बनी हुई है? पटवारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन को नापसंद कर रहे हैं। पीएमएलएन की लीडरशिप ये क्रेडिट उठाने की कोशिश करे कि एटमी ताकत इस मुल्क को उन्होंने बनाया, तो ये सब बच्चे को पता है कि इस मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया। थरकोल को भी अपने खाते में डाल के बैठे हुए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। सिंध, केपी और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। जो काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को पता है मुल्क के लिए किसने क्या क्या किया। मियां साहब बदले की आग में लिपटे हुए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार तीर के इंतखाबी निशान से महरूम। कौमी असम्बली के 3 और पंजाब असम्बली के 4 उम्मीदवार आज़ाद करार। पार्टी टिकट जमा करवाने के बावजूद इंतखाबी निशान तीर अलॉट नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, मुतालिका रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया जा चुका था। मुरासला इंचार्ज इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर ने भिजवाया। पीटीआई अक़लियती नशस्तों से भी हाथ धो बैठी। इलेक्शन कमीशन ने अक़लियती उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई के अक़लियती उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं। पीटीआई को ख्वातीन की मखसूस नशस्तें भी नहीं मिली थी। इलेक्शन इल्तवा की करारदादों से ऐवान का वकार मजरू हुआ। सिराजुल हक कहते हैं, खानदानों की हुक्मरानी के रास्ते बंद, आवाम बेदार हो चुके। इस्तेहकाम और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। जमात इस्लामी महंगाई खत्म, सूद पर पाबंदी लगाएगी। दानियल अजीज का एहसन इकबाल को जवाब इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं एहसन इकबाल ने अपने खानदान के लिए नून लीग को तबाह कर दिया। पार्टी में मुखालफत मामूल की चीज है। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से हर कोई ठिठरने लगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजतमात से नीचे। लोग घरों तक महदूद। रोबस में पारा -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह, कालाम और स्कर्दू में -5, गिलगित और कल्लात में -4, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। सफर में मजीद मुश्किलात। रवां हफ्ते बारिशों और बर्फबारी का इम्कान।
मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान कमबैक के लिए तैयार। कौमी क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डुनेटन पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 17 जनवरी को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरे T20 से कबल कीवीज को बड़ा धचका। कप्तान केन विलियमसन अनफिट, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। रहनुमा NPM वली खान की तौहीन अदालत केस में माफी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने माफीनामा जमा कराने पर केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दिल बदल गए, अब जायदादें भी तकसीम होंगी। शाफी शुजात हुसैन का गुजरात में ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 बहनें परवेज़ इलाही के साथ मिलकर 5 कनाल 17 मरले की रिहाइशगाह में अपना हिस्सा परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहती हैं। अदालत ने वारिसान को 19 जनवरी को अदालत तलब कर लिया। गवर्नर सिंध का हम इक़दाम, सूबे में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलें तकसीम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान तसूरी ने कहा, जो शहरी वारदातों के दौरान अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, इन्हें मुफ्त मोटरसाइकिल दी जाएगी। जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें इखलास और नीयत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तालीमी बोर्ड की ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऐप से घर बैठे उम्मीदवार अपने बोर्ड से मुतल्लिका तमाम अमूर निपटा सकेंगे। उम्मीदवारान को बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में आखिरी तारीख में तौसी पर गौर करेंगे। बलोच शोधा फोरम का इस्लामाबाद में धरना जारी। जमाल रईसानी और मौलाना ताहिर अशरफी की धरने में आमद। शुरका से इज़हार यकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में जमाल रईसानी ने कहा, दुश्मन बलोचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है, कामयाब नहीं होगा। किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, कौम की ज़िंदगी में शहदा के खून की बड़ी कीमत होती है। कहीं दौलत की रेल पेल तो कहीं गुर्बत का खेल। दुनिया के 5 अमीर तरीन अफराद की दौलत में 2020 से 2 गुना इजाफा। उसी अरसे में दुनिया की 5 अरब आबादी गुर्बत का शिकार हुई। ऑक्सफैम की चश्मकुशा रिपोर्ट। कहा गया, 5 शख्सियात की दौलत 405 से बढ़कर 860 अरब डॉलर हो गई। उर्दू अदब का एक और बाब बंद। मारूफ शायर मुनव्वर राना भी चल बसे। मुनव्वर राना 71 वर्ष की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। वो दिल के आरसे के सबब लखनऊ के एक अस्पताल में दाखिल थे। रोमांदी शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से बिछड़े 28 साल बीत गए। मोहसिन नकवी ने इश्क, विसाल, हिजर, फिराक और दर्द को मौजू बनाया। मुनफरिद उसलूब के हामिल एहसास शायर ने उर्दू अदब पर गहरे नक़ूश छोड़े।